अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाइ उम्मत व औलियाइ उम्मतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमाइन। ला नबिय्य बअदहु व ला रसूल बअदहु हुवा रहमतुल लिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ खोल दो, अगर आवाज़ है साउंड खोल दो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इको कम कर दो तो साउंड खोल दो, इको कम कर दो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह। निहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, काबिल कदर दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों और निहायत वाजिबुल एहतराम, अगरचे भाई मेरे छोटे हैं मगर काम उनके बड़े हैं। सुभान अल्लाह। अगर कोई छोटा भी बड़ा काम करे तो उसको बड़ा ही समझना चाहिए। सुभान अल्लाह। और मेरी नज़र में तो इन छोटे छोटे बच्चों की ये मुफ्ती नसीर अहमद साहिब और नवीद अहमद साहिब, क्योंकि ये हुसैनी काफ़िला है जिसका हर फर्द ही शेर है। सुभान अल्लाह। खुसूसन हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताज़ुल उलमा सैयद मरातिब अली शाह साहिब, एक बात तो मैंने कहनी थी वो उन्होंने पहले कह दी, और जो रह गई है वो मैं कह देता हूँ। सुभान अल्लाह। लोगों की जिंदगियां गुजर गई ये कहते कहते कि आज नहीं तो कल मैं बादशाह बनूंगा। क्या बात।
लोगों की जिंदगियां गुजर गई दुनिया की तलब में, बूढ़े हो गए, आसाब जवाब दे गए, चलना मुश्किल हो गया, जुबान रुक गई, बात करनी मुश्किल हो गई, मगर फिर भी बादशाहत का जज्बा बरकरार रहा और ये दावा करते करते ही दुनिया से चले गए दुनिया की तलब में। और एक ये नौखेज़ नौजवान हैं, छोटी छोटी उम्रों में अल्लाह ताला ने इन्हें ये समझ अता फरमाई कि ये इस खुशी की महफ़िल में इनके शेख की तरबियत, उस्ताद की तरबियत और इनके माँ बाप की तवज्जो, इनके जो वालिदैन हैं वो भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उन्होंने समझा इस रास्ते को आला, दीन के रास्ते को अफजल समझा, तो उन्होंने इस तरफ अपने बच्चों को भेज दिया। दीन तो खुद भी आला है, अफजल है, जो इसके साथ शामिल हो जाता है वो भी आला हो जाता है। और आज बेटा हो अलीउल मुर्तज़ा का और शान हो सिद्दीक़ अकबर की रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, तो फिर बड़े लुत्फ़ वाली बात है। सुनना चाहते हैं आप सारे? सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात करनी है उल्फत की, आए है, बात करनी है मुहब्बत की, सुभान अल्लाह बात करनी है चाहत की, जी, बात करनी है गुलशन रिसालत के महकते हुए फूल की, बात करनी है जान नशीन रसूल की, बात करनी है उम्मत के शफीक की, और बात करनी है सुनियों के सिद्दीक। क्या बात, हयाती हो। इस्लामी तारीख का मुतालिया करें, कुरान व हदीस गौर से पढ़ें, तो ये बात अच्छी तरह आया हो जाती है कि मेरे आका का साया नहीं था, मेरे आका का साया और साए की तरह जो मेरे आका के साथ था वो अबू बकर सिद्दीक था। जियो जियो। वक्त कम है, बात तवील है, इख्तिसार के साथ करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, वो मंजर कैसा था जब हिजरत की रात आई थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिद्दीक़ अकबर पूछते हैं, आका हिजरत कब करेंगे? मेरे आका फरमाते हैं, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता, उस वक़्त तक कोई काम नहीं करता जब तक वही यूखा का तार नहीं हिलता। सुभान अल्लाह। आखिर वो हुक्म आ गया, वो रात आ गई, और अब बेनियाज तेरी अजमतें बेशुमार हैं, तेरी रिफत और शान बेशुमार है। पहले कभी हुक्म ना आया, कई दिन इंतजार रहा, एक दिन आया, काफरों ने पहरा लगा दिया, रास्ते सारे बंद कर दिए। फरमाया, हबीब आज ही जाना है। आप समझे नहीं बात को। जब काफरों का पहरा नहीं था तब तो गए नहीं, हाय हाय हाय। जब काफरों का पहरा न था, जाना आसान था, तब तो न गए। जब काफरों ने अपनी पूरी मशीनरी का जोर लगा के कहा, जियो, हमने जाने नहीं देना, अल्लाह ने फरमाया, हबीब आज ही जाना है। क्या बात, हबीब आज ही जाना है। हाय हाय। सुभान अल्लाह, क्या बात। अली बिस्तर पे सो जाओ, अबू बकर मेरे साथ चलो। आका बाहर तो इतना सख्त पहरा। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसे रेत पे दम किया। सुभान अल्लाह। आज बहुत से लोग हैं जो दम को नहीं मानते, और जब दम निकल रहा होता है फिर दम की तरफ आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरे आका ने दम किया और उनकी तरफ रेत फेंकी, उनकी आंखों में मिट्टी फेंकी, उनके बीच से गुजर गए, मगर किसी को खबर ही ना हुई।
उनके दरमियान से गुजरे। आज कुछ लोग कहते हैं ना, तुम कहते हो महफिल में सरकार आ जाते हैं, सरकार आते हैं तो नजर नहीं आते। मैंने कहा बहुत से लोगों को पहले भी नजर नहीं आए थे। क्या बात है, अजीम नुक्ता है, अजीम नुक्ता है। ईमान से बताइए, सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नजर आ रहे थे और अबू जाल को। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, उम्मी जो लकब हो वो पढ़ाए नहीं जाते, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। नारे तकबीर, बोल मेरा वीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, शान सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर, हुसैनियत। दोवें हाथ बुलंद करके बोलो ना, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर सैयद मुदस्सर अली शाह साहब। उनकी आंखों में धूल डाली, उनके दरमियान से गुजरे, मगर किसी को नजर, उन्हें वहां शिकायत थी। आज उनकी औलादों को यहां शिकायत है, कहते हैं नजर नहीं आते। नजर, बरेली के ताजदार फरमाते हैं, तो अबू बकर वाली आंख तो बना, हाय हाय, जरा वो आंख तो बना देखने वाली, फिर देख नजर आते हैं कि नहीं आते। उनके बीच से गुजरे, मगर किसी को नजर, हाय हाय। अली बिस्तर पे सो जा, करीब था, काफिर अंदर आते, बगैर गौर किए बिस्तर पे वार करते, अली का काम तमाम कर देते। किसी ने पूछा, वक्त बड़ा नाजुक था, हालात बड़े संगीन थे, क्या अली आपको नींद भी आई? शेर खुदा फरमाते हैं उसी रात तो अली को नींद आई। पूछा मतलब क्या? फरमाया पहले तो अली रात को सोता नहीं था, तस्बीह और तहलील में रहता, रुकू और सजूद में रहता, क़याम और कहूद में रहता, पता नहीं मौत का फरिश्ता कब आ जाए, क्योंकि अली के पास जिंदगी की कोई गारंटी ना थी। हाय 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 हाय, सुबह तक के लिए जिंदगी की कोई गारंटी न थी। और हिजरत की रात मेरे आका ने खुद फरमाया, अली जी आका तू सुबह इनकी अमानतें वापस दे के मदीने आ जाना। मैं जान गया कि आज की रात तो मौत का फरिश्ता भी अली के करीब नहीं आ सकता, तो अली फिर आराम से सोया। हाय हाय हाय। अब काफिर अंदर आए, बिस्तर उठाया, देखा तो शेर खुदा है, हैरान होके पूछते हैं नबी कहाँ हैं? हाय हाय, नबी कहाँ हैं? फरमाया पैरा तुम देते रहे हो, पूछते मुझसे हो कहाँ है। ये वो अली जो नूरन अला नूर की तनवीर है। बुलंद आवाज से कहिए सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली नूरन अला नूर की तस्वीर है, कहें सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली नूरन अला नूर की तफसीर है, अली मेमार नबुव्वत की तामीर है, अली इतवार विलायत की ताबीर है, अली कातब कुदरत की तहरीर है, अली गैरत इलाही की शमशीर है, अली तो निज़ाम मुस्तफ़ा की हूबहू तस्वीर है। अरे अली दुनिया में इस्लाम को बातिल से बचाने वाले हैं, क़यामत के दिन कौसर के जाम पिलाने वाले। सुभान अल्लाह। अली बिस्तर पे हैं, सिद्दीक अकबर साथ हैं, करते करते वो गार आ गई। बात की समझ आ रही है? आखिर वो मरहला आया, वो लम्हात आए जब सवारी चल नहीं सकती, रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है, ऊपर सवारी नहीं चल सकती। आका अबू बकर का दिल नहीं चाहता कि नबियों का ताजदार यहाँ पैदल चले। मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर यहाँ सवारी तो चल नहीं सकती, तो फिर क्या करें? अर्ज किया आका मेरा जी चाहता है अबू बकर का कांधा हो, नबियों का इमाम सवार हो,
अल्लाह मददगार हो फिर बेड़ा पार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, अजीम नुक्ता है। मेरे आका फरमाते हैं आ अबू बकर आ, मैं तेरे कांधे पे सवार होता हूँ। हाय हाय हाय। तो क्या हुआ, मेरे आका तवज्जो है मेरी तरफ जी बिल्कुल। अब मेरे आका सवार हुए, अपना दायां कदम इधर रखा, अपना बायां कदम इधर रखा। सिद्दीक अकबर ने देखा मौका बड़ा गनीमत है, कभी दायां कदम चूमते हैं कभी बायां कदम चूमते सुभान हैं। अल्लाह, मेरे सुभान आका अल्लाह। फरमाते हैं अबू बकर क्या कर रहे हो? आका मेराज कर रहा हूं। फरमाया अबू बकर ये कैसी मेराज? आका आपकी मेराज है लोहो कलम तक, अबू बकर की मेराज है आपके कदम तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर बोल मेरे वीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, शाने सिद्दीक अकबर, शाने सहाबा किराम, शाने अहले बैत, सखीद अमीर लाल पाक बहावल शेर कलंदर, शेर कलंदर, शेर। सिद्दीक अकबर गए गार में, गार को साफ किया, कुछ सुराख थे बंद किए, वहां कोई और भी आशिक बैठा था। वाह वाह, से नहीं कई सदियों से बैठा था, क्या बात है। कई सदियों से बैठा था। हमें तो नबी मिल गए ना बगैर किसी मेहनत के। अगर नबियों से पूछिए ना, जरा मैं आपको जलवा ना दिखाऊं। दिया दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए थे, रब्बे आरनी, मौला पर्दे हिटा, हिजाब हिटा, जरा जलवा तो दिखा। आवाज इलम तरानी, तू नहीं देख सकता। या अल्लाह मैं देख नहीं सकता कि तू दिखा नहीं सकता। फरमाया मोमिन भी मैं, मुहैमन भी मैं, अजीज भी मैं, जब्बार भी मैं, मुतकब्बिर भी मैं, अलीम मा फिस सुदूर भी मैं, मिलके कह दो अला कुल्ल शैइन कदीर भी। मैं दिखा सकता हूं मगर तू देख नहीं सकता। या अल्लाह मैं नहीं देख सकता, तुझे फिर कौन देखेगा? फरमाया मूसा ना तू देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो है मूसा निगाहे मुस्तफा दे। सुभान अल्लाह। या अल्लाह वो मुस्तफ़ा कौन है? फरमाया हुआ हबीबी, वो मेरा हबीब है। या अल्लाह मैं कौन हूँ? फरमाया अंत कलीमी, तू मेरा कलीम है। अर्ज़ की मल फ़र्क़ु बैनल कलीम वल हबीब, या अल्लाह कलीम और हबीब में फ़र्क क्या है? फरमाया कलीम वो है जो कोई तूर की पहाड़ी पे आता है, आके रब्बे आरनी कहता है, मर्जी में आए मैं रब बोलूं, मर्जी में आए न बोलूं। हबीब ऐसा हबीब होगा, उम्मे हानी के घर सोया हुआ होगा, 70,000 फरिश्तों को भेजा हुआ होगा, जन्नत को सजाया हुआ होगा, गिलमा को खूबसूरत लिबास पहनाया हुआ होगा, आसमान पे नूर का बिस्तर बिछा हुआ होगा, जिब्रील कदम चूम रहा होगा, मर्जी में आए तो आ जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। जियो सैयद पाक जियो। या अल्लाह, या अल्लाह फिर उस नबी की ज़ियारत ही करा दे। फरमाया मेराज की रात छठे आसमान पे ठहरना, गुजर वहीं से होगा। हाय 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 हाय, छठे आसमान पे ठहरना। अरे जिनकी ज़ियारत के लिए अंबिया को रास्तों में रुकना पड़ा, जिनकी ज़ियारत के लिए मूसा पैगंबर जैसे जलीलुल कदर नबी रास्ते में बैठे हैं, तो ये तो फिर सांप था। इसने भी अपने महबूब का नाम सुना, अल्लाह के हबीब का नाम सुना। अर्ज़ की मौला अगरचे सांप हूँ मगर हूँ तो तेरी मखलूक, मेहरबानी फरमा अपने हबीब का जलवा मुझे भी दिखा। फरमाया जा उस गार में बैठ जा, मेराज की रात मेरा महबूब वहीं से गुजरे। कई सौ साल से बैठा हुआ सांप, जब महबूब अंदर गए बात तवील हो जाएगी, इख्तिसार के साथ इशारा करता हूँ। मेरे आका जिस रास्ते से गुजर जाएं वो रास्ता बता दिया करता था कि अल्लाह का हबीब यहीं से गुजरा है। जब मेरे महबूब उस गार में गए, मेरे आका की खुशबू फैली, गार मुअत्तर हुई, सांप तक पहुंची, खुशी से झूम उठा, दीदार की घड़ियां आ गई हैं। सुभान अल्लाह। मगर खबर ना थी कोई और रकीब भी है। हाय हाय, सिद्दीक अकबर ने सुराख बंद किए, एक सुराख बाकी था।
उसके ऊपर एड़ी रखी, उसके ऊपर एड़ी रखी। सांप ने देखा बाकी तो सख्त, किसी में पत्थर, किसी में कपड़ा, मगर एक में कोई नरम जिल्द है। मेरा विजदान कहता है सांप ने मुंह लगाया होगा, अबू बकर जान बचा ले, मुझ में सदियों का जहर है, ऐसा डंग मारूंगा तेरी नस्लें भी याद रखेंगी। सिद्दीक अकबर ने पांव को और भी दबाया होगा। क्या बात है, क्या बात है। आज अपने आका पे जान ऐसे निछावर करूंगा, आने वाली नस्लें मुझ पे नाज करेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर सांप तो सांप था, उसने अपना काम दिखा दिया। अब सिद्दीक अकबर का आंसू निकला, चेहरे से होता हुआ रुखे मुस्तफा पे गिरा। मेरे आका ने खत्म नबूवत की आंख खोली, फरमाया अबू बकर तुझे कौन रुला रहा है? हाय 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 हाय। यहाँ पे एक गलत फहमी दूर करता चलूं। कुछ लोग कहते हैं जिस वक्त वो गार के थाने पे काफिर पहुंचे, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माना। आज कुछ लोग कहते हैं अबू बकर डर गए थे। हम कहते हैं जरा अकल के नाखिल लो। तहज़न हुज़न से है, हुज़न का माना डर नहीं गम होता है, और डर की बात होती लफ्ज़ खौफ होता। सुभान अल्लाह। बड़ी पुरानी बात है, मैं पढ़ के यहाँ लाहौर एक मदरसे में रहा, तो वहाँ एक साहिब ने एक दिन इरादा किया कि मैं हदीस पढ़ाऊँ। वो नाज़िम तालीमात थे मगर हदीस शरीफ को जानते ना थे। उन्होंने वहाँ पे हुज़न का माना डर किया। मैंने कहा हुज़न का माना डर नहीं होता, गम होता है। कहता जी गम और डर में क्या फ़र्क है? एक आदमी झाड़ू लगा रहा था, मैंने इसको पूछा भाई एक है डर, एक है गम, क्या इनमें कोई फ़र्क है? उसने कहा जी है। मैंने कहा कैसे? कहता डर तो ये है मुझे अपनी जान का हो, गम ये है कि मुझे किसी अपने करीबी रिश्तेदार का हो। मैंने कहा मसला हल हो गया। डर का माना है जिसको अपनी जान का डर हो। अगर सिद्दीक अकबर को डर होता कभी सरकार के साथ न जाते। अगर सिद्दीक अकबर को डर होता तलवारें जिन्होंने नंगी म्यान से बाहर निकाल के तान कर खड़े थे उनके बीच से न गुजरते। अपनी जान का डर होता तो सांप के सुराख पर अपनी एड़ी न रखते। अपनी जान का डर न था, मुस्तफा की इज्जत और नामूस का गम था कि मेरी जान तो चली जाए कोई बात नहीं, मुस्तफा की आन पे हर्फ ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर बोल मेरे वीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सखी तमीर लाल, पाक बहावल, शेर कलंदर। बात तवील हो रही है, जा रहे हैं। काफिरों ने ढूंढना शुरू कर दिया, कहाँ गए कहाँ गए, ढूंढो ये इनाम है। लोगों ने घोड़े निकाले, दौड़ाए। अब आगे कुछ लोग आते थे, वो भी ताजर थे। उन्होंने पूछा अबू बकर तुझे तो जानते हैं, तू तो यहाँ से आता जाता रहता है, मगर तेरे साथ कौन है? तेरे अगर तो कहें नबी और लंबिया हैं तो मुमकिन था वो लोग चाहते आगे काफिर मिलते, पूछते नबी को तो नहीं देखा, वो कहते हाँ जा रहे थे, अबू बकर भी साथ था। और अगर झूठ बोलते हैं तो फिर सिद्दीक कैसा? अजीम नुक्ता है, अजीम नुक्ता है। झूठ बोले तो फिर सिद्दीक कैसा? सच बोले तो नबी की जान जाने का गम है। तो फिर उन्होंने तौरिया इस्तेमाल किया। इस्तिलाह में इसको तौरिया कहते हैं। फरमाया राजुलुन यहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, या यूं कह लें राजुलुन यहदीनी इला सिरातिम मुस्तकीम। ये वो हैं जो मुझे सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। उन्होंने समझा शायद कोई मदीने का शॉर्टकट दिखा रहे हैं, और सिद्दीक अकबर का नजरिया था अल्लाह का रास्ता दिखा रहे हैं। अब वो मंजर कितना प्यारा था जब मेरे आका की सवारी मदीनतुल मुनव्वरा में गई।
हाय हाय हाय। और छोटी छोटी बच्चियों ने तराना पढ़ा। आपको भी सुना दूं? जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह जो सुनना चाहते हैं। अब मेरे आका की सवारी मदीनतुल मुनव्वरा में गई। छोटी छोटी बच्चियों ने तराना पढ़ा। ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई। आ गया 14वीं का चांद आ गया। ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। अब शुक्र करना हम पर वाजिब हो गया, इसलिए कि 14वीं का चांद आ गया। बोलो कौन आ गया? अब मेरे आका की सवारी गई। लोग पूछते आने वाले तो दो हैं, आने वाले तो इन दोनों में नबी कौन है? हर किसी ने तो सरकार को नहीं देखा था, ज़ियारत नहीं की थी। एक अबू बकर थे, दूसरे सैयदुल अंबिया थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पूछते आने वाले तो बोलो ना कितने हैं, जोर से बोलो। तो इनमें नबी कौन है? कुछ लोगों ने उंगलियां उठाई मेरे आका की तरफ, कुछ ने उंगलियां उठाई सिद्दीक अकबर की तरफ। और ज़रा ईमान से बताइए, अगर कोई बादशाह जा रहा हो, साथ कोई वजीर हो, लोग वजीर को बादशाह समझ बैठे तो वजीर तो चौड़ा ना हो जाएगा? जिन्हें समझ नहीं आ रही वो समझने की कोशिश करें, जिन्हें समझ आ रही है वो तो साथ साथ चलते रहें। सुभान अल्लाह। क्योंकि जिन्हें समझ नहीं आती वो तो माजूर हैं, वो कोशिश करें समझने की, और जिन्हें समझ आ रही है वो साथ साथ रहेंगे तो मैं बात कर पाऊंगा। मेरी बात की समझ आ रही है ना? अब बादशाह साथ हो, कोई वजीर हो, लोग वजीर को बादशाह समझ बैठे वो तो चौड़ा हो जाएगा। बादशाह मेरे साथ है, लोग मुझे जान रहे हैं। मगर सिद्दीक अकबर ने तो ये भी गवारा ना किया। हाय हाय, जल्दी से अपने कांधे से चादर उतारी, पंखा बनाया उसका और आका को हवा देने लगे। सुभान अल्लाह। ताकि लोगों को पता चल जाए मैं तो नौकर हूं, आका तो ये आ रहा है। गली गली नगर नगर अबू बकर का ये नारा बुलंद होना चाहिए। गली गली नगर नगर, 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 गली गली नगर नगर। अजीम नुक्तादार हकीमुल उम्मत सैयदुल सादात हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहब काज़मी। अब मेरे आका की सवारी जा रही है। कैसा मंजर है। कौन है जिसका दिल न चाहता हो कि मैं आका का मेज़बान बनूं? कोई मेरे आका की सवारी की लगाम पकड़ने की कोशिश करता है। आपके शेख, आपके बुजुर्ग, आपके उस्ताद जब आपके मोहल्ले में आए, मिसाल बिला तशबीह अर्ज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए, तो हर एक का जी नहीं चाहता कि मेरे घर में आए 2 मिनट के लिए दुआ ही कर जाएं। तो वो तो सैयदुल अंबिया की सवारी थी ना। हर किसी का जी चाहता था कि सरकार मेरे घर में कोई लगाम पकड़ता, कोई पाँव के बोझ लेता, कोई हाथ बांध के खड़ा है, सरकार की नज़र ही पड़ जाए। ज़रा तसव्वुर में रखिए ना वो मंजर। हाय हाय हाय, ज़रा तसव्वुर में रखें वो मंजर। हाथ बांध के खड़े हैं। मेरे आका फरमाते हैं मेरी सवारी को छोड़ दो, छोड़ दो, मेरी सवारी खुद ही जानती है इसने कहाँ जाना है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नबी जिस सवारी पर बैठ जाए वो भी जानती है कहाँ जाना है। करीब की बात नहीं, कहीं दूर की, माजी बईद की बात जानती है। हाँ जी, बड़ी पुरानी बात जानती है। वो सवारी क्या करती? हर मकान के दरवाजे पे जाती, जाके सूंघती, आगे गुजर जाती। मुझे किसी ने पूछा शाह सब क्या सूंघती थी? मैंने कहा इश्क व मस्ती की खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवारी गुजरती जा रही है। आखिर एक पुराना सा मकान आया,
सवारी ने सूंघा, सवारी ने वहीं रुक गई। आशिक की रूह तड़प उठी। क्या बात। कहते माड़ी कुल्ली सी खुशबख्त अय्यूब दी, माड़ी कुल्ली सी खुशबख्त अय्यूब दी, जिथे जाके रुकी डाची महबूब दी, जिथे जाके रुकी डाची महबूब दी। नीवियां दा परोना है साडा नबी, नीवियां दा परोना है साडा नबी। शान वाले खड़े वेखदे रह गए। आखिर वो वक्त आ गया जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल व कमाल हो गया। फरमाया ऐसा करना, जब मैं फौत हो जाऊं मेरी चारपाई उठा के गुंबद खजरा के सामने ले जाना, जाके कह देना आका गार वाला आ गया है। सारे ना कहे ना, छत तो लंटर है, ऊपर इतनी मजबूत है, नहीं टूटती आपके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहें जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या करें या रसूल अल्लाह। शेर कलंदर। फरमाया गुंबद खजरा के सामने ले जाना, अगर तो इजाज़त मिल जाए तो ठीक है, वरना मुसलमानों के किसी कब्रिस्तान में दफन कर देना। विसाल बाकमाल हुआ। अल्लाह अकबर। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जनाजा उठा, हर किसी की आंखों में आंसू थे। रसूलुल्लाह का यार जा रहा है, रसूलुल्लाह का गमगुसार जा रहा है। अल्लाह अकबर। अब चारपाई लेके गुंबद खजरा के सामने चले गए। गुंबद खजरा के दरवाजे बंद थे। अर्ज की आका गार वाला आ गया है। सुभान अल्लाह। गार वाला आ गया। दरवाजे बंद थे, यकायक खुल गए। अंदर से आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब। अगर गार वाला यही है तो मजार वाला भी यही है। सुभान अल्लाह। क्या बात। यार को यार के पास ही पहुंचा दो। ये वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं जो हर मौके में मेरे आका के साथ रहे। दुख में साथ, सुख में साथ, जंगलों में साथ, बयाबानों में साथ, जिहाद में साथ, आराम में साथ, सफर में साथ, हदर में साथ, मक्के में साथ, मदीने में साथ, गारों में साथ, और आज तक है मज़ारों में साथ। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। नारे तहकीक। आखिरी बात है, करके इजाज़त चाहता हूँ। मेरे आका आराम फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जानू मुबारक है। रात है, सितारे चमक धमक रहे हैं। अर्ज़ की आका ये आसमान के सितारे जितने हैं इतने भी किसी की नेकियां हैं। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा बात को। जितने आसमान के सितारे हैं इतने भी किसी की। मेरे आका ने नहीं फरमाया आयशा ये बात जानने के लिए मुझे अपने तमाम उम्मतियों का आमाल नामा भी जानना ज़रूरी है, और आसमान के सितारों की तादाद जानना भी ज़रूरी है। और अगर मैं ये हिसाब किताब करने लग जाऊं
आज की साइंस की दुनिया, मशीनरी का दौर, और पूरी कायनात को जैसे चाबी लगी हुई है। इस आलम में अगर किसी को कह दो इतने लंबे हिसाब किताब का, या मेरे आका ने ये नहीं फरमाया आयशा थोड़ा सा टाइम चाहिए, जो मसले की नज़ाकत समझ रहे हैं वो तो सुभान अल्लाह कहे ना जरा। सुभान अल्लाह। मुझे ये एहसास तो रहे ना आप मेरे साथ साथ ही हैं, बात की समझ आ रही है ना। टाइम नहीं मांगा, टाइम नहीं मांगा, और ये भी नहीं फरमाया आयशा कौन जानता है क़यामत तक आने वाली उम्मतियों का अमाल नामा, हर उम्मती के बारे में जानूं तो फिर बता सकता हूं। इतने मुश्किल सवाल पूछती है, कोई नहीं बता सकता। या ठहर जा, जिब्रील आते हैं तो पूछता हूं। फिर सितारों की गिनती होगी, फिर हर उम्मती का मालनामा होगा, फिर देखा जाएगा किसी की इतनी नेकियां भी हैं। मगर ना मेरे आका ने देर नहीं की, टाइम नहीं मांगा, देर नहीं की, टाइम। तो बता वाकई वही सकता है जो आसमान के सितारों की तादाद भी जाने और अपने हर उम्मती के अमाल भी जाने। तो मेरे आका ने टाइम, जिब्रील से पूछने का वादा, फौरन ही जवाब दिया। हैं इतनी नेकियां भी मेरे उम्मती की। आका वो कौन है? फरमाया वो तो मेरा उमर है। हाय हाय हाय, बात की समझ तो आ रही है ना। कौन है? उमर। जोर से बोलो, कौन है? उमर है। अब सैयदा के दिल में ख्याल था शायद मेरे अब्बा जान का नाम लेंगे, शायद मेरे अब्बा जान का नाम लेंगे। तो फिर क्योंकि एक रिश्ता तो उम्मती होने का था, मगर एक रिश्ता बीवी होने का भी था, समझे नहीं? एक रिश्ता बीवी होने का, उम्मती सिर्फ होते तो शायद वहीं चुप ही हो जाते, मगर ये रिश्ता एक और भी था, अपनाइयत का रिश्ता भी था। इसलिए पूछ लिया कि अगर उम्र फारूक की इतनी नेकियां हैं तो मेरे अब्बा की नेकियां कहाँ गई? हाय हाय हाय, मेरे अब्बा की नेकियां कहाँ गई? मेरे आका फरमाते हैं आयशा उमर की सारी नेकियां एक तरफ, तेरे अब्बा की गार वाली नेकी एक तरफ। सुभान। फिर भी बराबर नहीं होती। तो मैं सवालिया निशान लगा के पूछना चाहता हूं, फारूक आजम की सारी नेकियां जिनकी एक नेकी के बराबर नहीं होती, तू किस बात की मूली है? हाय हाय हाय, समझे नहीं आप, बात को समझे ही नहीं। अरे फारूक आजम की सारी नेकियां जिनकी एक नेकी के बराबर नहीं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, कहने को बड़ी बातें हैं, और ये जिस हस्ती का जिक्र खैर है अगर हम सुबह तक भी करते रहें तो कभी बात ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये आपका ही महीना था, तो मैंने पसंद किया कि आपका जिक्र खैर हो जाए। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला ये जो दो रिश्ते जुड़े हैं फ़रीक़ैन को के लिए इन रिश्तों को बाइस बरकत बना दे।